एआई से पैसे कमाना। लोग कह रहे हैं एआई से कंटेंट बनाओ, कंटेंट को अपलोड करो, कंटेंट के ऊपर एड और स्पॉन्सरशिप लो और मजा आनी लाइफ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एआई से स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठे कर सकते हैं या एआई कंटेंट से कंटेंट को फंड्स में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन कैसे? देखो मित्रों, सीधी सी बात है, एआई से लोग भरपूर मात्रा में कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो और अब तो म्यूजिक भी हो। लेकिन लोगों का कंफ्यूजन ये भी है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो और क्या तरीके हो सकते हैं? वैसे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, कोने में बैठ के वो इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आप उस एआई कंटेंट को किस बिजनेस मॉडल के तहत मोनेटाइज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सही बिजनेस मॉडल के अंदर आप एआई कंटेंट को भी मोनेटाइज करेंगे तो आपके बिजनेस और फंड्स दोनों ही मैनेज हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके हम कंटेंट इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हैं। साथ में ही हम करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि इसमें अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो इसे हम अफोर्डेबल बनाएंगे, क्योंकि हम ये बिगिनर लेवल के ऊपर जाके करेंगे और इसका पूरा बिजनेस मॉडल और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के साथ और ट्रेंड को एनालाइज करते हुए हम ये जानेंगे कि इस कंटेंट को हम फंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट इंडस्ट्री या कंटेंट एजेंसी, मीडिया एजेंसी बिजनेस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसमें से सबसे पहला आता है आपकी नीश। जैसे जोश टॉक्स का काम है आपको जोश दिलाना और अपने कोर्सेज को बेचना, यानी अपने कंटेंट द्वारा अपने मेन बिजनेस को बढ़ाना। तो आपको कंटेंट और उस कंटेंट का मेन चैनल, यानी कि जहां आप उस कंटेंट की फंडिंग को इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो चीज को ढूंढना, मतलब नीश, आसान भाषा में टॉपिक। एग्जाम्पल के लिए अभी हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टॉपिक्स यानी नीश, फाइनेंस और टेक को लेके आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में। आपकी जो भी इंडस्ट्री हो, आप अपने हिसाब से नीश चुन के उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। दूसरा जरूरी पॉइंट आता है कि आप उस कंटेंट से कम्युनिटी बनाएं, जिससे हम आगे जाके उस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स के थ्रू, जो हम जानेंगे इस वीडियो में। और तीसरी जरूरी चीज मार्केटिंग या SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा कंटेंट ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचे, इसका ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो हमने नीश सिलेक्ट करी है उसके अंदर का कंटेंट कहां से लाएंगे। भैया प्रॉब्लम तो सारी वही आ जाती है कि हम कंटेंट तो सोच लेते हैं, टॉपिक सोच लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक के अंदर भी कंटेंट होते हैं भाई। उस टॉपिक के अंदर भी आपको टॉपिक चुनने पड़ते हैं, तो वो कहां से चुने, क्या लोग सर्च कर रहे हैं। और चौथा, सब्र, इंतजार, पेशेंस। और इसके आगे कुछ बन सकता है क्या? कमेंट करके बताओ। अब इन चारों चीजों का ध्यान में रखते हुए हम सीधा अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक और बात जान लो कि हमें चाहिए एक वेबसाइट। लेकिन आप अगर अभी जस्ट शुरू करना चाहते हैं या इनिशियल डेज के अंदर हैं, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेबसाइट्स की तरफ जाएं बनाने के लिए। हाँ, नो कोड टूल्स हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज सोशल मीडिया इज द बेस्ट वेबसाइट यू कैन एवर गेट। सोशल मीडिया खुद में ही एक वेबसाइट टूल है, अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो। वैसे जोश टॉक्स ने इसका इस्तेमाल अच्छे से किया। इसका और बड़ा एग्जाम्पल आप ये वीडियो से ले लो। अगर मैं इसी वीडियो को अपने डायरेक्टली वेबसाइट पे डालता तो कितने लोग देखने आते। हाँ, गूगल एल्गोरिथम जरूर उसको प्रमोट करता, लेकिन वो मेरी वेबसाइट को प्रमोट करता, मेरी वेबसाइट के अंदर जो वीडियो है उसको प्रमोट नहीं करता। और इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज जो होती हैं या एडटेक सेक्टर्स जो होते हैं, इवन मीडिया हाउसेस भी अपने कंटेंट को कैटेगराइज करती है सोशल मीडिया की तरफ। वीडियो है तो यूट्यूब को, इन्फो या और कोई न्यूज है तो वो इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी बताते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनकी वेबसाइट का जो खर्चा है ना, वो 1 पेज की वेबसाइट बन जाती है और काम बड़ा आसान हो जाता है। वेबसाइट कंटेंट इंडस्ट्री में आपको सिर्फ एक पहचान दिलाने के लिए यूज होता है कि भैया आपकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है, इसलिए लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। इनिशियल डेज में तो चल जाएगा, लेकिन आगे जाके आपको SEO भी करना पड़े तो वेबसाइट में बहुत ज्यादा पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया की तरफ उसे चैनलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल और इसका बड़ा दूं तो वॉक्स मीडिया वन ऑफ द बेस्ट मीडिया कंपनी में से एक है दुनिया में। उनकी आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने चैनलाइजेशन को प्रमोट किया है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने चैनलाइज किया है अलग अलग मीडियम द्वारा। हाँ, ब्लॉग्स आपको लिखने पड़ेंगे SEO के लिए, वो हर कंपनी या वेबसाइट करती है, जिससे लोग उस तक पहुंच सकें। लेकिन एक बार लोग वहां पहुंचते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा कंटेंट उस वेबसाइट की तरफ देना है। आप उसे चैनलाइज कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर। लेकिन अब बात आती है कि जो कंटेंट चाहिए वो कहां से लाएं अपन। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले टूल की तरफ, जिसका नाम है ATP यानी कि आंसर द पब्लिक। अब ये वेबसाइट क्या काम करती है, अब मैं इसको एक कीवर्ड लिख के दूंगा, जो कि मैंने फाइनेंस और टेक सेक्टर को मैंने बताया था कि मैं लेके चलूंगा,
तो अभी मैं फाइनेंस सेक्टर को चूज कर लेता हूँ। अब फाइनेंस के अंदर लोग क्या ज्यादा सर्च करते हैं? इन्वेस्टिंग, सेविंग, इंश्योरेंस, लोन्स और ये सब जितने भी कैटेगरीज आती हैं वो फाइनेंस के अंदर आती हैं। अभी हम यहाँ इन्वेस्टिंग को लेके चलेंगे। अब ये आंसर द पब्लिक क्या करेगा, मुझे इसके अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके देगा जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं अभी सर्च इंजन में, जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके लिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी लोग पूछते हैं ये आंसर कर देगा। इसलिए इसका नाम है आंसर द पब्लिक। और ये बहुत लोग बताते नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट इंडस्ट्री का जो है मेन फोकस जो है वो लोगों की नीड के ऊपर है। जो लोग मांगो उसको दे दो। आज हमने आपको बता दिया आंसर द पब्लिक के बारे में। वैसे ऐसे ही बिजनेस, स्टार्टअप, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप को मजेदार ढंग से सीखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, ट्विटर पे, मजा आ जाएगा। खैर हम आ चुके हैं आंसर द पब्लिक की तरफ। अब हम कीवर्ड जो हमने बनाया है उसका एक वर्ड में आंसर देते हैं। तो यहाँ टॉपिक के सर्च बार पे हम आ चुके हैं। पहले आप लॉगिन या साइन अप कर लेना, उसके बाद ये करोगे तो और अच्छा होगा। और एक और खास बात है आंसर द पब्लिक की कि आपको पूरे दिन में 3 सर्चेस देखने को मिलेंगे। आप पूरे दिन 3 सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा करने तो आपको प्लान्स लेने पड़ते हैं, लेकिन उन 3 सर्चेस में आपको कम से कम 200 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे। ये हम सर्च टर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिंपल एक वर्ड, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अगर होगा तो उसे इंडिया सिलेक्ट कर लेना कि इंडिया में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ और इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और किस भाषा में आपको चाहिए, अभी यहाँ पर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। एंटर करते हैं, सर्च करते हैं। अब ये सर्च होगा और ये क्वेश्चंस बनाएगा जो लोगों ने अभी तक सर्च किए हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, सब कुछ आ जाएगा भाई। प्रीपोजिशंस भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसने 80 क्वेश्चंस हमें इन्वेस्टिंग के ऊपर लाके दिए हैं इस समय। 80 क्वेश्चंस। अब इन 80 क्वेश्चंस में देखिए हाउ, आर, कैन, वॉट, हु, विल, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, ये वो शब्द हैं जहां पर लोगों ने इसका इस्तेमाल करके सर्च किया है इन्वेस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पर हाउ के अंदर क्या सर्च किया है, हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स, सबसे ज्यादा सर्च इसके ऊपर हुआ है। दूसरा आर के ऊपर, आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड सेफ। तो ऐसे ही आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल गए। व्हाट इन्वेस्टिंग ऐप शुड आई यूज, ये भी बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रीपोजिशंस देखिए, मजेदार तो खेल यहाँ है। प्रीपोजिशन यानी फॉर, नियर, कैन, टू, विद, विदाउट, ये सब प्रीपोजिशंस में आ गए। अब फॉर प्रीपोजिशंस में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। और इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रांजल कामरा ने भी अपनी मास्टर क्लास वीडियो डाली थी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स के बारे में, जो कि बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उसके अलावा इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ, और इसके अलावा कंपैरिजंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे वर्सेस, लाइक और एंड के अंदर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इतने क्वेश्चंस मिल गए और कितनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आपको कितने क्वेश्चंस बना के दे सकता है ये आपके सामने है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्री रहता है, पूरे दिन में आप 3 सर्चेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग भी आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लो तो $99 में पूरा लाइफ टाइम आपका हो जाएगा इसका काम, अगर आपको ये पसंद आता है तो। लेकिन अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो इनिशियल डेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार दिन में 3 सर्चेस मिल रहे हैं, अगर आप अच्छे से सर्च करें तो इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है, हमने आंसर द पब्लिक से क्वेश्चन तो निकाल लिए, लेकिन अब इस क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे। हमें यहाँ पर कंटेंट के अंदर के टॉपिक्स देखने को मिल गए जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता चल गया लोगों की भीड़ इस तरफ जा रही है। अब हम एआई का इस्तेमाल करके इन कंटेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स या अपना ही कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि हम चलो चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं। चैट जीपीटी, और आजकल मैं सुन रहा हूँ कि यार चैट जीपीटी में बड़ा मतलब ट्रैफिक इतना हो रहा है कि वो खुल ही नहीं रहा। इसका भी मैं ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ। अभी हम एक पहले चेक कर लेते भैया चैट जीपीटी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अरे यार लॉगिन, तो अभी भाई मेरे में तो चल रहा है चैट जीपीटी। अगर आप में नहीं चल रहा है, चैट सोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट सोनिक के अलावा भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन चैट सोनिक यहाँ पर इनहेंस वर्जन आपको देता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को लोग यूज कर रहे हैं लेकिन चैट सोनिक को पीछे नहीं रख रहे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो दोपहर और शाम के वक्त के बीच में अगर आप चैट जीपीटी खोलते हैं तो आपको वो खुला हुआ मिल जाता है। वो मैंने बहुत बार ट्राई किया तो मुझे मिल जाता है। बाकी आपके व्यूज क्या हैं आप बता देना। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिंग
इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। इसको हम थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए, ताकि चैट जीपीटी जो है इसमें फैक्ट्स को भी इंक्लूड करे और अपनी समझ से भी हमें आंसर दे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक और चीज यहाँ पर ऐड करेंगे। हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर राइट एन इंटरैक्टिव एंड फैक्चुअल इन्फो आर्टिकल ऑन द टॉपिक लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो अब इसने लिखना चालू कर दिया है, ये बहुत तेजी से लिख रहा है, लेकिन जब तक ये लिख रहा है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और बस एंजॉय करो आगे आने वाली वीडियोस का। देखो दोस्तों, इसने लिख के तो दे दिया है, लेकिन मैं अगर तीसरे या चौथे पॉइंट तक भी देखूं तो इसने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है इन्वेस्टिंग के बारे में, लेकिन 5वें पॉइंट से यहाँ पर इसने चालू कर दिया अपना काम। जो हमें इंटरैक्टिव चाहिए था वो इसने दे दिया। यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल जो है व्हाट शुड आई लुक फॉर इन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पोटेंशियल रिटर्न्स, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन जो इसने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बताई है ना 7वें पॉइंट पे, ये पहली बार भी मैं सुन रहा हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, शायद ये अमेरिकन मार्केट के हिसाब से इसने ये दिया है। फिर अब सवाल आता है कि इस कंटेंट का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये आपको एक बेसिक ओवरव्यू देगा, उस ओवरव्यू को आप डीप नॉलेज में भी इससे पूछ सकते हैं। ये आपको स्क्रिप्ट्स लिख के देता है उसी टॉपिक के अंदर, और जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे आंसर द पब्लिक के ऊपर, आप उस सभी पे कंटेंट बना के एक बंच तैयार कर सकते हैं। फिर उस बंच को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये हमने मान लेते हैं एक आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल के अंदर आप अगर वीडियोस और ऑडियोस जोड़ते हैं तो वो इंटरैक्टिव आर्टिकल बन जाएगा। वीडियोस और ऑडियोस के लिए आप एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू करके इस आर्टिकल को और ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं और आपकी कम्युनिटी को एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले अपनी नीश चुन ले जहां पर आपको एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों के साथ डिस्कस कर सके, क्योंकि अगर उस नीश की नॉलेज ही आपको नहीं होगी तो फिर चैट जीपीटी भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करके जो कंटेंट बना रहे हैं तो ये क्या भेदभाव नहीं कर रहे? नील पटेल ने अपनी हाल ही के चैनल में ये वीडियो अपलोड करी थी। A simple hack to get more traffic to your website fast is to use a tool called Answer the Public. Type in any keyword related to your space. It'll show you all the questions people are asking within your space. Go create a unique blog post for each of those pages, or you can use AI writer tools like Jasper, the Uber Suggest AI writer. Then over time, not 1 month, not 6 months, but a year plus, you'll start getting thousands and thousands, if not millions of visitors. Quora.com does this, and they're one of the top 100 websites on the internet according to SimilarWeb. जहाँ पर उन्होंने बताया था कि आंसर द पब्लिक का इस्तेमाल करके जितने क्वेश्चंस आप बना रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस के आंसर एआई टूल्स के जरिए बना के आप कोरा जैसा Q&A प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा एडवांस वर्जन में चले जाता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं अपन, लेकिन हमें अगर बिगिनर इनिशियल लेवल से शुरुआत करनी हो तो उसमें काम ज्यादा पड़ जाता है, और इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना बिगिनर लेवल हो सके उतना मैं आपको बताऊं। लेकिन अब बात आती है कि जो आपने कम्युनिटी बनाएंगे अपने कंटेंट से, उसको किस बिजनेस मॉडल के तहत आप मोनेटाइज करें। उसका नाम है पे टू रिवील कंटेंट मॉडल, P2R, जहां पर आपको कोई कंटेंट अगर देखना है, उसको एंजॉय करना है, पैसे दो, क्योंकि आप जब पे करेंगे तभी आपको ये कंटेंट या मैसेज देखने को मिलेगा। इसका ज्यादातर इस्तेमाल बस फैलाने के लिए होता है कि भैया एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, लॉन्च करना है, लेकिन ऐसा क्रिएट करना है कि यहाँ पर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े, बस बढ़े मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और वैसे भी ये काम यूट्यूब भी करता है अपनी मेंबरशिप प्रोग्राम से। तो अपने कंटेंट को और कम्युनिटी को मोनेटाइज करने के लिए हम चलते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, जो कि है कॉस्मो फीड। देखो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, यहाँ पर जो टूल हमें पसंद आता है, जिससे ट्रेंड के हिसाब से हम बिजनेस बना सकते हैं, हम उसी की बात करते हैं। तो कॉस्मो फीड एम्पावर करता है आपकी कम्युनिटी को मोनेटाइज करने के लिए। यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उनके मैसेजेस को रिवील टू पे कंटेंट में बदल सकते हैं, जो मुझे काफी यूनिक लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। और इसका इस्तेमाल करके लोग बिना वेबसाइट के अपने कोर्सेज भी बेचते हैं, अपने इवेंट्स की टिकट्स तक बेच देते हैं। तो ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जो अगर आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपने नीश सिलेक्ट की है, उसमें कम्युनिटी भी बनाई है, उस कम्युनिटी को मोनेटाइज करने के लिए आपको वेबसाइट पे टूल्स और प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो तो आपको काफी आसान हो जाता है कि आप अपने काम को मोनेटाइज कर सकते हैं। वैसे कॉस्मो फीड पे हम आ चुके हैं। हम बुक अ डेमो या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर ये सुपर प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ना, ये बड़ा मजेदार है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिंक ट्री में आपको लिंक्स देखने को मिलते हैं। आप क्लिक करते हैं और उस रीडायरेक्ट कर देता है आपको एक
डेस्टिनेशन पे, यहाँ पर कि जिसके अंदर मैं अपने लिंक्स को लॉक कर सकता हूँ और लॉक कर सकता हूँ और उस लिंक को ही मोनेटाइज कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे भैया। अब जब आप इनके होम सेक्शन पे आएंगे तो आपको नीचे यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारे चीजें हैं, कोर्सेज, टेलीग्राम इंटीग्रेशन भी है, पेमेंट पेजेस हैं और लॉक्ड कंटेंट है। लॉक्ड कंटेंट बड़ी काम की चीज है। यहाँ पर आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, इमेज के फॉर्म पे, वीडियो के फॉर्म पे या फाइल के फॉर्म पे। यानी कि जो आप YouTube वीडियो बनाते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देते हैं, उसको भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट का टाइटल वाइटल डालो, अनलॉक के लिए कितनी प्राइस लोगों को पे करनी हो वो प्राइस डाल दो। मैं यहाँ पर 1 रुपये ही डाल देता हूँ, वैसे कोई कंटेंट अपलोड भी नहीं किया है हमने। और पब्लिश कंटेंट को पब्लिश करके आप यहाँ पे अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। एक बार देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। मेरा काम था आपको बताना। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है बीहीव, वो न्यूज लेटर्स को भी मोनेटाइज कर सकता है, यानी कि ईमेल मार्केटिंग को मोनेटाइज करने का वो काम करता है। वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट निकल के आता है अगर हम कंटेंट इंडस्ट्री की बात करें तो। न्यूज लेटर मार्केट इंडिया के अंदर 14.3% के CAGR से बढ़ रहा है। तो ये अच्छा मौका है, न्यूज लेटर से भी आप कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अब एक और सवाल आता है कि भैया तू क्यों नहीं कर रहा ये सब? सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि जितना कंटेंट हमसे हो सके उतना कंटेंट हम आपको फ्री तक पहुंचाएं। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि AI कंटेंट को सोशल मीडिया वीडियोस के तहत कैसे मोनेटाइज किया जाता है, और राइट साइड वाली वीडियो पे AI से स्टार्टअप वेबसाइट कैसे बनाए वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।